श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, माघ माह पूरा होने वाला है और ये माघ माह की पूर्णिमा तिथि है। जी हाँ, कुंभ स्नान। जी हाँ, जो लोग कुंभ स्नान के लिए जाते हैं वो पूर्णिमा तिथि को बहुत बड़ा तिथि मानते हैं और इस दिन स्नान करने का बहुत ही महत्व रहता है। जी हाँ, और इस दिन के बाद से कुंभ स्नान की जो भीड़ वगैरह चल रही है वहाँ पर, वो भीड़ भी कम हो जाती है। जी हाँ, तो इसके बाद फिर फागुन का महीना शुरुआत हो जाता है। इस दिन होलिका डांडा भी गड़ता है बहुत जगहों पर। तो ये पूर्णिमा बहुत ही खास और विशेष है और इस खास विशेष पूर्णिमा पर गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि कुछ विशेष उपाय है। इन उपायों में से कोई एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो जीवन की सारी समस्याओं कष्टों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय भी बहुत सुंदर सा है। साथ में धन संपदा वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में गुरु जी द्वारा बताया गया एक विशेष अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो जीवन की सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर जीवन बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, जीवन की परिस्थिति ऐसी आ गई कि कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, कुछ सूझ नहीं पड़ रही, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा ये कार्य होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशान से है, चिंतित से है अगर, तो पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, एक ध्रुवा और एक चावल का दाना। ठीक है, ये ले और एक लोटा जल, ये लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर अब आप देखिएगा जल जहाँ से बहकर नीचे गिरता है, जी हाँ, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्तकमल, और उसके बाद 33 कोटि देवी देवता का जो स्थान होता है, जल जहाँ से नीचे गिरता है, ठीक इस स्थान पर आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्री, एक ध्रुवा और एक चावल का दाना समर्पित करना है। ठीक इस स्थान पे आपको स्पर्श करना है, टच करना है। जब टच करोगे तो डंडी नीचे की ओर आएगी, चावल का दाना नीचे गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, बेलपत्री और दुबा को पकड़ रखना, स्पर्श करना, सोमेश्वर महादेव का नाम बोलना। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, आप महादेव से कह सकते हैं। दिल की बात कहने के बाद दुर्बा और बेलपत्री को अपने पास प्राप्त कर लेना है, एक कटोरी या पात्र में रख लेना। साथ में एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, बेलपत्री और दुर्वा लाकर घर लाकर एक पात्र में रख लीजिएगा। शाम के समय क्या करेंगे, प्रदोष काल में आपने इस उपाय को किया है तो रात्रि में दुर्वा को आप चबा चबा कर खा लीजिएगा और अगले दिन सुबह आपको बेलपत्री को भी सुबह खा लेना है ब्रश करने के बाद। जब बेलपत्री आप खाएं तो खाते नहीं बने तो सुखा कर एक गोली बना ले और उसको मुंह में रखें और पानी पी ले। ऐसे करके आप नील सकते हैं, गटक सकते हैं। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। दूसरा उपाय, देखिए, अगर आपकी श्वास चलती है, सर्दी का कोटा है, सर्दी जुकाम खांसी या कोई और बीमारी आपकी ऐसी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, रोगीला शरीर है, स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमारी आपको घेरे रखती है, चाहे कोई बीमारी हो, बड़ी बीमारी होने का भय है, डर है, कोई भी अगर रोग है आपको शरीर के अंदर, तो आप यह उपाय पूर्णिमा की रात्रि पर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको लेना है पीपल के पत्ते 5। जी हाँ, 5 पीपल के पत्ते और इन 5 पत्तों पर आपको रखना है खीर। जी हाँ, क्या रखना है, खीर। इन 5 पत्तों पर आप साबूदाने की या चावल की जो भी खीर आप बना सकते हैं वो खीर बनाकर इन 5 पत्तों पर आप रख लीजिएगा। ठीक है, रखकर इन 5 पत्तों को आपको चंद्रमा की छाँव में, चंद्रमा की किरण के नीचे आपको रात में रखना है। रखने के बाद ठीक 12 बजे आपको क्या करना है, इन 5 पत्तों को उठाकर चाट कर खीर को खा लेना है। जी हाँ, मात्र खीर खा लेना है और पत्तों को आप विसर्जन वाली जगह पर ठंडा कर सकते हैं। ऐसा करने से रोग बीमारी से आपको तकलीफ से राहत मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी व्यक्ति घर का यह उपाय कर सकता है और किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, चाहे विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी दिल की बात है जो बाबा से आप कहना चाहते हो और अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प, केसर लेना है। केसर की डिब्बी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ, मेरे पास ये वाली केसर की डिब्बी जो मैंने पतंजलि की शॉप से ली थी। जी हाँ, इस केसर को अच्छे से पानी में घोल लें और इस केसर के अंदर आपको 7 चावल के दाने भिगो लेना है, यानी कि डुबो लेना है। डुबा कर अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक पुष्प को, 7 चावल के दाने को रख लेना है। घर से बाहर निकले या आपकी छत पर चंद्रमा के जब निकल जाए तब आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। जी हाँ,
चंद्रमा के दर्शन करते समय अपनी जो भी मनोकामना है वह आपको कह देना है। मनोकामना कहने के बाद, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद आपको पुष्प को, चावल के दानों को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है और ताला खुला हुआ है, आप शिवालय में जा सकते हैं तो वहाँ जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते, या फिर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। बहुत ही विशेष उपाय है, मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा यह विशेष अचूक उपाय है, इस पूर्णिमा पर अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, देखिए पूर्णिमा का दिन है, माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, इसके लिए गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन आपको शिवालय जाना है, एक सफ़ेद पुष्प और एक लोटा जल लेकर। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प को समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद पुष्प समर्पित करने के बाद आपको एक लोटा जल उसी शिवलिंग के ऊपर, फूल के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करने से इससे आपको पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है महादेव के साथ साथ। और बहुत ही विशेष सा उपाय है जो धन संपदा वृद्धि करता है, कर्जे से राहत दिलाता है, कर्जे से मुक्ति दिलाता है और आपके सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाते हैं। 5वां उपाय, पूर्णिमा का दिन विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कमल गट्टे से यह उपाय किया जाता है। ये भी विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है और मात्र केवल प्रदोष काल में ही पूर्णिमा पर किया जाता है, वो भी 5 बजे के आसपास। जी हाँ, एक लोटा जल भरो, उस एक लोटे जल में 5 बेलपत्री डालो, 5 बेलपत्री डालकर उसमें एक कमल गट्टा डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये जल लेकर आपको शिवालय जाना है। चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल समर्पित करना है, कमल गट्टा समर्पित करना है और 5 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर 5 बेलपत्री आपको नहीं मिल पाती है तो एक बेलपत्री से भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं, पर कमल गट्टा चाहिए। कमल गट्टा नहीं मिल पाता है तो कमल का पुष्प भी चलेगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप माघ माह की अंतिम पूर्णिमा पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।